देहरादून के सबसे मशहूर सिनेमा घर पायल सिनेमा को जमींदोज किया जा रहा है। 80 के दशक में शुरू हुआ पायल सिनेमा घर करीब 42 सालों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहा है, लेकिन बढ़ती तकनीकी के दौर में जहां 3D, 4D तक बात पहुंच चुकी है, वहीं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का खत्म होना भी लाजमी ही था। राज्य भर में कई ऐसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं जो या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। पायल सिनेमा के भी दिन पूरे हुए तो 15 जनवरी 2023 से इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई और अब धीरे धीरे देहरादून अपने 4 दशक पुराने सिनेमा घर को बिखरते हुए देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं दिविज बहुगुणा। राजपुर रोड में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। ये ध्वस्तीकरण किसी बिल्डिंग या किसी भवन का नहीं बल्कि देहरादून के सबसे मशहूर सिनेमा पायल सिनेमा का किया जा रहा है। एक दौर हुआ करता था जब इस सिनेमा में लोगों की भारी भरकम भीड़ दिखा करती थी और काफ़ी सारी हिट पिक्चरें इस सिनेमा घर में लगा करती थी। ये सिनेमा जो है एक्शन मूवीज़ के लिए जाना जाता था और एक दशक था जब काफ़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की दिखा करती थी। लेकिन आज जैसे कि आप स्थिति देख ही सकते हैं, इस सिनेमा घर को ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 14 नवंबर 1981 में इस सिनेमा घर का निर्माण किया गया था और तब से ये सिनेमा देहरादून में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए था। लेकिन अब ध्वस्तीकरण इसका किया जा रहा है, तो वो क्या कुछ वजह है सिनेमा संचालकों से जानते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं। 14 नवंबर 1981 को वो दिन था जब पायल सिनेमा का निर्माण हुआ था और 42 सालों से ये जगह देहरादून में अपनी एक अलग पहचान कायम किए हुए थी। सिनेमा घर में शोज के शोज हाउसफुल हुआ करते थे। लोहा, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में इस सिनेमा घर में लग चुकी हैं। एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर पायल सिनेमा एक वक्त में दर्शकों से खचाखच भरा रहता था, लेकिन समय के साथ साथ बढ़ते मल्टीप्लेक्सेस ने पहले इसके दर्शक कम किए और फिर OTT जैसे प्लेटफॉर्म ने पायल और इस तरह के अन्य सिनेमा घरों को ही खत्म कर दिया। यहाँ ज़्यादातर एक्शन फिल्में ही लगती रही और उस समय तो इतनी अच्छी यहाँ पे वो था, यानी कि देहरादून का दूसरा सबसे बड़ा सिनेमा था और यहाँ के जो साउंड सिस्टम या प्रोजेक्शन था वो देखने लायक था। दूर दूर से लोग यहाँ पे फिल्में देखने आते थे। अगर 12 बजे का शो है तो समझिए 8:30 बजे लोग यहाँ बैठ जाते थे टिकट के लिए। आज इसको ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कुछ कारण है? कारण है कि धीरे धीरे जो है कहते हैं कि सिनेमा हमेशा अपडेट होता है। धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स आ गया। पहले वीडियो आया था तो उसने बहुत इफेक्ट किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लेक्स आ गया, उसने भी बहुत बड़ा किया। अब OTT आ गया, उसने भी बहुत बड़ा अटैक किया है। आज देहरादून में एक समय एक हब होता था सिनेमा घरों का, यानी कि लोग दूर दूर से आते थे, इतने अच्छे अच्छे सिनेमा घर थे। लेकिन एक यानी कि धीरे धीरे यानी आप कह सकते हैं कि 98 के बाद टूटना शुरू हो गया। सबसे पहले लक्ष्मी टूट गया, फिर फिल्मिस्तान टूट गए, फिर उसके बाद जो है कैपरी टूट गया, तो उसके बाद दिग्विजय बंद हो गया, फिर उसके बाद जो है कनक बंद टूट गया। तो ऐसे करके एक श्रृंखला सी बन गई जो है, जिससे सिनेमा टूटते चले गए। शायद यही कारण था कि हम सिनेमा से दूर हो गए। शायद अगर हम सिनेमा जैसे हम पहले सिनेमा को अपना मान के चलते थे और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने आते थे, अब वो शायद हमने छोड़ दिया है। और शायद उसका कारण था कि फिल्में भी उस तरह की नहीं बन रही कि हम पूरे फैमिली के साथ देखें। तो इस कारण भी शायद सिनेमा का पतन होना और ये धीरे धीरे ये श्रृंखला का टूटना यही कारण है मेन। कायदे में देखा जाए तो इसका जो एक दशक है दूसरे दशक पर ख़त्म कर दिया है। आजकल हर आदमी जो है ना वो मोबाइल उसमें कई जगह पे अपने को इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन जो हमारे धरोहर थी सिनेमा की पुरानी फिल्मों पे, जिसमें संस्कार वगैरह थे, दिखते थे, घर परिवार दिखता था, वो सब ख़त्म हो गया। अब है कहाँ? पहले फिल्मों में चलती थी, पुरानी फिल्में चलती थी, पुराने कहानियाँ होती थी, संस्कार होते थे, घर घर की कहानियों में दिखता था। अब वो चीज़ें दिखती नहीं, बुनियाद ख़त्म हो गई है, संस्कार ख़त्म हो गए हैं। अब तो बस रह गया है खाली दिखावा रह गया है, दिखावे पे चल रहा है सब कुछ। आखिरी फिल्म कौन सी लगी थी आपको? हमारी आखिरी फिल्म ये थी चोरी चोरी चुपके चुपके भोजपुरी। हम करीब 4-5 साल से हम जो है भोजपुरी लगा रहे थे इसी में, क्योंकि हिंदी फिल्मों में भी देखिए सिंगल स्क्रीन टूटने के बाद कई जो है मल्टीप्लेक्स आ गए। उस टाइम ये सोचा गया था कि सिंगल स्क्रीन ख़त्म होंगे, मल्टीप्लेक्स एक नया बदलाव देगा। उसने ऐसा बदलाव दिया कि वो सिंगल स्क्रीन को आ गया
और आने वाला जो ज़माना है वो उनको खा गया मल्टीप्लेक्स को। तो ये लाइन ही डैच हो गई है। अब करने वाले जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, हम जैसे थे, कहाँ जाए? कोई और फील्ड में हमारे को मिलना ही नहीं है। देखिए 5 साल में कम से कम मैं देखता हूँ, जब से लॉकडाउन से पहले तो बहुत ठीक था, लॉकडाउन के बाद तो आदमियों का जो स्टैंडर्ड है ना, जो उनका संख्या है वो बहुत ही कम हो गई। दिन भर में 50 आदमी भी नहीं आते थे। 50 छोड़ो आप, 30 आदमी 40 आदमी दिन भर में 4 शो की बजाय 2 शो चल रहे हैं, 3 शो चल रहे थे। मतलब हर शो डैमेज होता गया। नाइट ख़त्म हुआ, फिर इवनिंग ख़त्म हुआ, अब नून और मैटनी, उसमें किसी में 15 आ गए, 20 आ गए, दूसरे में भी 20, 25, 35 आ गए। तो कुल मिला के एस्टिमेट 50-60 का ही था, 50 के अंदर ही सिमट जाता था। वजह यह है कि पिछले चल नहीं रही थी, पिछले 1 साल से बंद हो रखा जो खर्चे वर्चे निकल नहीं रहे थे जो, तो इस वजह से पिक्चर हॉल बंद ही हो गया था। तो इस वजह से मालिकों ने अब जो है इसको बेच दिया। क्या कारण रहा जो लोगों का यहाँ पे आना कम रहा? एक दशक था जब काफी पिक्चर है अब, हाँ एक दशक तो ऐसा था कि मतलब जो कि भीड़ इतनी होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हम लोग सवेरे जब घर से आते थे तो पहले लेने लगी होती थी, उसके बाद तो जो है धीरे धीरे जो है अब काम ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। कारण क्या, पिक्चरें भी कम बनने लग गई और मतलब जो है कि पिक्चरें फ्लॉप ज़्यादा होने लग गई। अब जो है पहले तो जो है कि हर पिक्चर बढ़िया जाती थी, 6-6 महीने पिक्चर चलती थी। यहाँ पे एक पिक्चर लगी थी नगीना, वो पिक्चर चली थी जो है 25 हफ्ते जो, तो अब 6.25 महीने पिक्चर चली थी वो। उसके बाद गदर, दा हीरो वगैरह सब चली 8 और 10 हफ्ते। और अब तो भोजपुरी लगने लग गई थी पिछले 4-5 साल से, तो इस वजह से बंद ही हो गया फिर धीरे धीरे। सिनेमा संचालकों का कहना है कि मल्टीप्लेक्स और ओटीटी ने तो लोगों की आवाजाही थिएटर्स में कम कर ही दी थी, लेकिन कोरोना काल ने सिनेमा घर का मार्केट ठप कर दिया, जिससे कई सिनेमा संचालकों को नुकसान उठाना पड़ा। ये देखो जी, पहले तो कुछ चल रहा था, लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल ख़राब हो गया हालत इस लाइन की। बाकी जो लाइन है वो अपने पटरी पर आ गई है। सिर्फ ये हमारी लाइन है, सिनेमा लाइन, ये ऑल इंडिया में टूट गया जी इसका बिजनेस। क्या वजह है क्या नहीं, राम जाने। तो पर अब तो कोई आदमी आ ही नहीं रहा जी। आप किसी भी सिंगल स्क्रीन में, मल्टीप्लेक्स में, किसी में देख लो, सब में यही हालत है। लोग या तो छक चुके देखने के बाद ये फिल्में, या उनकी सोच बदल गई। 2000 से पहले तक ठीक था, 2000 तक ठीक था जी। पहले तो बहुत बढ़िया था, स्वर्ण काल था वो 90 से पहले तो। अब तो बिल्कुल को मिलने, आप ही आए हो, ये सिनेमा हमारा टूटा है ना, तो अब आप ही आए, को मिलने भी नहीं आता अब तो। किन फिल्मों के लिए जाना जाता था? क्या कुछ मशहूर था? हर एक फिल्म में ही में तो हमारे मत एक्शन बहुत ज़्यादा फिल्में चलती थी, जैसे गुलामी हुई, ये हुई, गदर 14 हफ्ते चली है, गुलामी के 28 फुल थे। उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस था नहीं सिनेमा का। तो अब तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई जी। मल्टीप्लेक्स के बाद बहुत ज़्यादा हो गए। किसी भी थिएटर में जाकर देख लो आप, 5-4 आदमी मिलेंगे, ज़्यादा 10-15 होंगे, उससे गुजारा थोड़ा है जी। जैसे अपने नटराज है, न्यू पैरिन में जाकर देखो क्या हाल हो रहा है। बिजनेस है ही नहीं जी। या तो लोग छक चुके देख के, या चेंज चाहते हैं। क्या चेंज में बताओ? मल्टीप्लेक्स में जाकर देख लो, उसमें भी यही हालत है, सब में यही है जी। यह लाइन लॉकडाउन के बाद बैठ गई है ज़मीन पर जी। वहीं सरकार के द्वारा बंद होते इस सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर के संचालकों की मदद का आश्वासन दिया गया, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के चलते इन सिनेमा घरों को बचाया नहीं जा सका। सरकार ने ऐसे सिनेमा घरों के जीर्णोद्धार के लिए मदद की बात भी कही, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हाँ, सरकार ने जो है उत्तराखंड फिल्म परिषद के जो जियो में एक कॉलम है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जो सिंगल स्क्रीन है या पुराने सिनेमा है उसको जीर्णोद्धार कर सकते हैं और उसके लिए सरकार एक मदद करेगी। लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया रहा, उनकी जो भी जियो निकला वो शायद फाइलों में दब के रह गई। अगर वो उसको सिनेमा मालिकों को बुला के इम्प्लीमेंट करते उसका, तो शायद ये सिनेमा बच सकते थे। लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण भी सबसे बड़ा यही कारण रहा कि सरकार ने कोई भी रुचि नहीं ली सिनेमा के प्रति। 1970 से 1984 के बीच देहरादून में करीब 17 ऐसे सिनेमा घर हुआ करते थे, जिनमें आधे से ज्यादा बंद हो गए, और जो चल भी रहे हैं वो कब बंद हो जाएंगे कोई आइडिया नहीं।
सरकार को इन बंद होते सिनेमाघरों के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि सालों तक लोगों का मनोरंजन करने वाले ये सिनेमाघर बस याद बनकर न रह जाएं। सिनेमा संचालकों का कहना है कि जब से मल्टीप्लेक्सेस का आना हुआ तब से इन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का बिजनेस काफ़ी कम हो गया और उसके बाद ओटीटी का दौर शुरू हो गया तो लोग सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में कम आने लगे। तो अब देखना ही होगा कि सरकार क्या कुछ पॉलिसीज़ इन सिनेमा संचालकों के लिए बनाती है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं दिविज भोगना। नमस्कार।